हाँ जी, लेक्चर नंबर 5, टॉपिक डेप्रिसिएशन, क्लास 11th। आज हमने दोबारा से एक और क्वेश्चन करना है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ये मशीन अकाउंट कैसे बनता है और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है। हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करा था, कुछ उसी तरीके का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। कहता है राम एंड कंपनी परचेज ए मशीन ऑफ 4 लाख ऑन 1/1/2012। 1/1/2012 का बोले मतलब 11/12 में हमने एक मशीन परचेज करी। तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन में लिख लेता हूँ कि 1/1/12 बोले तो 11/12 में हमने एक मशीन परचेज करी और वो कितने की है, 4 लाख की। ठीक है जी। कहता है दे सोल्ड 3/4 ऑफ द मशीन। तो 4 लाख का 3/4 कितना होता है, 3 लाख रुपए। वो उसने 60,000 रुपये में सेल कर दी। और कब सेल करी, 1/7/2015 बोले तो 15/16 में। तो क्वेश्चन कह रहा है 1/7/2015 बोले तो 15/16 में इसी मशीन का जो 3 लाख रुपए वाला पोर्शन है वो क्वेश्चन ने सोल्ड आउट कर दिया 60,000 रुपये पे एट 60,000। एंड द रेस्ट जो बची हुई मशीन है उसने 31/3/2017 बोले तो 31/3/2017 कौन सी होती है, 16/17। 31/3/2017 को उसने 16/17 में बची हुई मशीन 4 लाख का बचा हुआ पोर्शन जो कि 1 लाख रुपए होता है वो उसने कितने में सेल कर दिया, 95,000 रुपीज़ में से सोल्ड आउट कर दिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे मशीन अकाउंट बना के दो और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दो। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में सबसे पहले 4 लाख को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 4 लाख को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन में 4 लाख जो है, 4 लाख जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। तो 4 लाख का एक पार्ट बन जाएगा 3 लाख वाला और एक पार्ट बन जाएगा 1 लाख वाला। अब कौन से ईयर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है 1/1/12 बोले तो 11/12 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 11/12 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है तो डेप्रिसिएशन कब से लगनी शुरू हो जाएगी, 11/12 से, 12/13 से, 13/14 से, 14/15 से, 15/16 से, 16/17 से और 17/18 से। क्यों भाई 17/18 तक क्यों, सर 17/18 तक तो ये क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका 16/17 तक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सर एक मशीन आपने सेल कर दी थी 1/7/15 बोले तो 15/16 में। एक मशीन आपने 31/3/17 को सेल कर दी थी। 31/3/17 को मैं बोल सकता हूँ 31/3/17 को मैं बोल सकता हूँ 16/17 में आपने दूसरी मशीन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपने 16/17 में सेल कर दिया था। तो 16/17 तक सर ने लगा दिया। अब मुझे डेप्रिसिएशन लगानी है। ये वर्किंग में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जितनी वर्किंग नीट एंड क्लीन होएगी ना उतना ही मुझे आंसर निकालने में आसानी होएगी। चलिए, अब जो 4 लाख के सर ने 2 पोर्शन कर दिए, एक 3 लाख का टुकड़ा बना दिया, एक 1 लाख रुपए का टुकड़ा बना दिया। तो 3 लाख रुपए वाली जो मशीन है और जो 1 लाख वाली मशीन है वो सर ने अलग अलग करके लिख दी है। अब सर क्या लगाने लगे हैं, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी, 3 मंथ की, क्योंकि 4 लाख में ही 3 लाख है और 4 लाख में ही 1 लाख है। दोनों की दोनों मशीनें कब खरीदी हैं, 1/1/12 बोले तो 11/12 को। अगर मैं 1/1/12 को कोई मशीन परचेज करता हूँ, 1 जैन को कोई मशीन परचेज करता हूँ तो जैन की लगेगी, फेब की लगेगी और मार्च की लगेगी। और मार्च के बाद तो वो 11/12 की जगह 12/13 स्टार्ट हो जाएगा। तो 11/12 में तो जैन, फेब और मार्च ही बचते हैं। तो 3 महीने 3 महीने, 12 महीने 12 महीने, 12 महीने 12 महीने। अब 14/15, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15। एक सेकेंड अजय, ये मैंने परचेज कब करी थी, हाँ ये क्वेश्चन ने 11/12 में ही परचेज करी थी। तो 14/15 में भी 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगती रहेगी। अब 15/16 में ये मशीन 15/16 में सेल हो जाती है 1/7/15 को। 1/7/15 को अगर कोई मशीन मैंने सेल कर दी तो डेप्रिसिएशन कौन कौन से मंथ की लगेगी। अगर मैंने 1/7/15 को कोई मशीन सेल कर दी तो डेप्रिसिएशन लगेगी 4 की, 5 की
और 6 की 1/7/2015 बोले तो 15/16 में अगर मैंने उसको सेल कर दिया तो डेप्रिसिएशन लगेगी 1/4/15 की, 1/5/15 की, 1/6/15 की। बोले तो अप्रैल का महीना 15/16 का, 15/16 मई का महीना, 15/16 का ही जून का महीना और 15/16 जुलाई के मंथ में तो हमने उसको सेल ही कर दिया ना, तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी और इसके ऊपर तो 12 महीने की लगेगी। ये सर इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका अब कोई लिंक नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर कितने मंथ की लगेगी, ये आ गया 16-17 में मैंने एक और मशीन सेल कर दी, 4 लाख का बचा हुआ पोर्शन सेल कर दिया। लेकिन वो सेल कब करा, साल के बिल्कुल एंड पे, 16-17 के बिल्कुल एंड पे जाके सेल करा, तो इसके ऊपर तो 12 के 12 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगेगी। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सर गिवन नहीं रहा, जब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। बोले तो 10% से ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने जा रहा हूँ मैं। तो 3 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, 30,000 और 3 मंथ का कितना होता है, 7,500। 1 लाख के ऊपर 10% 10,000, तो 3 महीने का कितना होगा बेटा, 2,500। तो यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 30,000 तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 3 मंथ की ही लगेगी 7,500, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 10,000। सर 3 मंथ की 7,500 कैसे होती है राजे, 3 लाख की मशीन है, उसके ऊपर सर ने 10% लगा दिया है और 3 मंथ का लगेगा, तो ये 4 हो जाता है, इसको इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो 7,500 ही बचेगा। ठीक, चलिए अब इसकी मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 292,500, 262,500, 232,500, 202,500, 195। 195 वाली सेल कितने में हो रही है, 60,000 में सेल हो रही है। देयरफॉर लॉस कितने का आ जाएगा, लॉस आ जाएगा आपके पास 1,35,000 का। इधर लिख देते हैं 97,500 इसकी वैल्यू रहेगी, 87,500 रहेगी, 77,500 रहेगी, 67,500 रहेगी, 57,500 रहेगी, 47,500। अब 47,500 वाली चीज़ 95,000 में सेल हो रही है, तो यहाँ पर जो मेरा गेन है वो कितने का हो जाएगा, 47,500 का मेरे पास गेन हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। अब सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो सर ने 1/1/12 को एक मशीन परचेज करी। चलिए 1/1/12 मशीन को परचेज करने की एंट्री करती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन अकाउंट में सर ने क्या लिख दिया, टू कैश। मशीन को परचेज करने की एंट्री करती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन के अकाउंट में सर ने क्या लिख दिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन में टू कैश। अच्छा, और कुछ हुआ 11-12 में, सर अगर और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक परचेज ही हुई है, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। परचेज के बाद अगर कुछ भी ना हो तो साल के एंड पे डेप्रिसिएशन तो जरूर लगेगी ना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है हमें। तो डेप्रिसिएशन कब लगेगी, साल के एंड पे, और साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लगने की एंट्री क्या होगी, 31/3/13, 31/3/13। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, 31/3/13 नहीं, 31/3/12। ये रहे 31/3/12 है, 31/3/12। चलिए, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो डेप्रिसिएशन में सर क्या लिख देंगे, टू मशीन जो कि 10,000 रुपये होती है, और मशीन में सर क्या लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन जो कि 10,000 रुपये होती है, और 31/3/12 को और 31/3/12 को सर ने क्या करना, पैकअप। अब पैकअप से पहले टोटल लगाओ, 4 लाख इधर है तो ऑब्वियसली बात है 4 लाख इधर आएगा, तो 10,000 माइनस कर दो तो बैलेंस कैरी डाउन कितना रह गया, 3,90,000। चलिए, तो इसका टोटल अगर 10,000 है तो इसका टोटल भी 10,000 बनेगा, तो इधर क्या लिख दूंगा, बाय P&L।
अब ये एक लाइन लगा देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में नहीं लगानी, सिर्फ समझाने के लिए ही लगाता होता हूँ कि ये जो सर ने सॉल्व करा, ये सर ने 11-12 को सॉल्व कर दिया। अब 11-12 को सॉल्व करने के बाद मैं एंटर करूँगा 12-13 में। 12-13 में एंटर करने से पहले 1/4/2012 जो पिछले साल का बैलेंस है उसको कॉन्टिन्यूटी में रिकॉर्ड करेंगे, 3,90,000। अब ये बताओ 12-13 में कोई सेल हुआ? नहीं सर। कुछ परचेज हुआ? नहीं सर। सर परचेज तो एक ही बारी था, बात खत्म होगी। सेल क्वेश्चन में 2 बार है, एक तो 15-16 में सेल है और एक 16-17 में सेल है। तो 15-16 और 16-17 में जाके सेल कर देंगे ना। अभी तो मैं 12-13 में आया हूँ, तो 12-13 में ना कोई परचेज ना कोई सेल, तो 12-13 में एक चीज़ तो है ना जो हमेशा लगेगी, डेट इज़ डेप्रिसिएशन। साल के एंड पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगती ही रहेगी। अब डेप्रिसिएशन की अगेन एंट्री क्या होएगी? डेप्रिसिएशन की एंट्री होएगी डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे ही लगेगी और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? 31/3/2013। इधर भी 31/3/2013। डेप्रिसिएशन में क्या लिख दूंगा? टू मशीन। कितना? 30,000 प्लस 10,000 40,000। और मशीन में क्या लिख दूंगा? बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 40,000। उसके बाद क्या करना है? पैकअप। अब पैकअप करने के लिए ये कितना बन जाएगा? 390। तो ये कितना बन जाएगा? 390। डेट कौन सी है? 31/3/13। वाई बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन के लिए यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 3,50,000। अब इसका टोटल अगर 40,000 है तो इसका टोटल भी 40,000 रहेगा। डेट कौन सी है? 31/3/13 बाय P&L 40,000। चलिए, अब सर ने ये सॉल्व कर दिया ईयर 12-13। अब जैसे ही 12-13 ये लाइन आपको नहीं लगानी, सिर्फ समझाने के लिए लगाई जा रही है। अब 12-13 को स्टार्ट करने के लिए 12-13 को सबसे पहले रिकॉर्ड करूँगा। 12-13 तो हो गया, 13-14 स्टार्ट करने वाला हूँ। 1/4/13 टू बैलेंस ब्रोड डाउन। 1/4/13 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3,50,000। अब ये बताओ 13-14 में कुछ हुआ? सर हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन 13-14 में एक चीज़ जरूर हुई है, डेट इज डेप्रिसिएशन। 13-14 की डेप्रिसिएशन ये रही। 13-14 की डेप्रिसिएशन 30,000 ये रही, 10,000 ये रही, टोटल 40,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन लगाने की डेट कौन सी होगी? हमेशा साल के एंड पे। 31/3/14। तो इधर भी क्या लिखूंगा? 31/3/14 बाय डेप्रिसिएशन 40,000 और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टू मशीन 40,000। अब क्या करना है मुझे? पैकअप। पैकअप करने के लिए क्या करना है? अगर इधर टोटल 350 है तो इधर भी टोटल 350 होना चाहिए। तो 31/3/14 बाय कैरिड डाउन 3,10,000। अगर इधर टोटल 40,000 है तो इधर भी टोटल कितना होना चाहिए? 40,000। तो डेट कौन सी है? 31/3/14 बाय P&L 40,000। ठीक है, ये सर एक छोटी सी लाइन आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा देते हैं और इसका मतलब ये है कि मैंने 13-14 को भी सॉल्व कर दिया है। अब 13-14 के बाद मैं जा रहा हूँ 14-15 में। 14-15 में जाने से पहले 1/4/14 जिसको क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रोड डाउन। तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना लिख दूंगा मैं? 3,10,000। अब 14-15 में कुछ हुआ? सर 14-15 में भी कोई भी परचेज नहीं हुई, कोई भी सेल नहीं हुई। तो 14-15 में अगर परचेज नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, तो एक चीज़ जरूर होएगा, डेट इज़ माई डेप्रिसिएशन। डेट इज़ माई डेप्रिसिएशन। तो 14-15 में मुझे डेप्रिसिएशन लगानी है। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा मैं? डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे लगेगी, हमेशा साल के एंड पे लगेगी। साल के एंड की डेट कौन सी होगी? 31/3/15। इधर भी क्या लगा दूंगा? 31/3/15 बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में टू मशीन 40,000 40,000। और अब क्या करना मुझे? पैकअप। पैकअप के लिए मुझे क्या करना है? अगर इसका टोटल 310 है तो इसका टोटल भी 310 होना ही चाहिए। तो डेट कौन सी है? 31/3/15
बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो वो कितना बन जाएगा 270। इधर भी पैकअप कर दो, अगर ये 40,000 है तो इधर भी 40,000 होना चाहिए। 31,315 बाय P&L 40,000। ठीक है राजी, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब 13-14 के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ 14-15 में। अब 13-14 के बाद ये छोटी सी लाइन आपको सिर्फ समझाने के लिए है, पेपर में नहीं लगानी मेरे बेटे। 14-15, अब 14-15 के बाद मैं एंटर कर रहा हूँ 15-16 में। अब 15-16 में जैसे ही एंटर करूँगा तो 1,415 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,70,000। अब मैं 15-16 में एंटर कर चुका हूँ। अब याद रखना 15-16 में जैसे ही मैंने एंटर करा तो 15-16 में जो ये वाला पोर्शन है ना, ये मशीन आपकी सोल्ड आउट हो जाती है। ये वाली जो मशीन है, ये मशीन आपकी सोल्ड आउट हो जाती है। ये वाली मशीन जो है ना, ये मशीन आपकी सोल्ड आउट हो जाती है। अब अगर ये वाली मशीन आपकी सोल्ड आउट हो जाती है तो सबसे पहले इसको सेल करना है। अब सेल करने के लिए ये वाली सेल करने के लिए तो सर ने आपको सिखाया ही हुआ ना। सेल करने के लिए आपने सबसे पहले जो मशीन सेल हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन लगानी है। अब जो मशीन सेल हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन लगाने की डेट क्या है, सेल कब होती है ये 1/7/15 को, 15-16 में 1/7/15 को बाय डेप्रिसिएशन 7,500 जो मशीन सेल हो रही है, और इधर 1/7/15 को टू मशीन 1500, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री लगानी है ना। मशीन में क्या लिख दूंगा बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में क्या लिख दूंगा टू मशीन 1500। अब ये तो होगी बात। अब डेप्रिसिएशन लगा दी मैंने। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उस मशीन की वैल्यू रह जाती है 195। 195 वाली 60,000 रुपये के ऊपर सेल हो जाती है और 1,35,000 का लॉस हो जाता है। तो इसकी जनरल एंट्री कर दो ना। जनरल एंट्री करने की एंट्री करेगी, मशीन सेल करने से कैश आएगा या जाएगा, कैश आएगा। लॉस हुआ, लॉस हमेशा हमारी बुक्स में डेबिट होते हैं। मशीन आई या गई, मशीन गई तो मशीन क्रेडिट होएगी। तो कैश कितना आ गया 60,000, लॉस कितना हो गया 135, और मशीन में कितना आ गया 195। तो मशीन में क्या लिख दूंगा मैं, डेट कौन सी है 1/7/15, 1/7/15 बाय कैश, कैश कितना आ गया 60,000 बाय लॉस, लॉस कितना हो गया 135। ठीक है जी, ये हमने मशीन को सेल कर दिया। अब सर ये बताओ मशीन को सेल करने के बाद अब कुछ हुआ? मैंने कहा अब कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा जब कुछ नहीं होता तो एक चीज़ ज़रूर होती है, 15-16 की जो बची हुई मशीन है उसकी डेप्रिसिएशन। अब उसके लिए डेट कौन सी आएगी अब 31/3/16 बाय डेप्रिसिएशन 10,000, और डेप्रिसिएशन में 31/3/16 टू मशीन, तो इधर कितना आ जाएगा 10,000 इधर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे इसको पैकअप करना है। अब पैकअप करने के लिए पहले इसका टोटल लगाना पड़ेगा। अब टोटल कितना है इसका 270, तो इधर भी टोटल कितना होना चाहिए 270। तो 270 इधर है, ये सारी चीज़ें माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी डेट इज माई 31/3/16 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब माइनस करने के बाद जो कैरी डाउन बच जाएगा वो बच जाएगा 57,500। इसका टोटल लगा दो। इसका टोटल अगर 11,500 है तो इधर भी 11,500 होना चाहिए। डेट कौन सी है 31/3/16 बाय P&L 11,500। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं, ये कौन सा ईयर मैंने सॉल्व करा अभी, ये सर ने कौन सा ईयर अभी सॉल्व करा, ये सर ने अभी ईयर जो है वो सॉल्व करा है 15-16। अब 15-16 के बाद मैं एंटर करूंगा 16-17 में। अब 16-17 में एंटर करने से पहले मैं थोड़ा सा अकाउंट को और बड़ा कर लूं, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। अब मैं 16-17 में एंटर करने जा रहा हूँ। अब 16-17 में जैसे मैं एंटर करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले 1/4/2016 टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,500। अब 16-17 को सेल तो हो रही है, लेकिन सेल कब हो रही है? साल के बिल्कुल एंड पे हो रही है। साल के बिल्कुल एंड पे हो रही है, और साल के बिल्कुल एंड पे डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी? 10,000 पे। डेप्रिसिएशन की डेट 31/3/17 बाई डेप्रिसिएशन 10,000, और यहाँ पे लिख दूंगा 31/3/17। डेप्रिसिएशन में क्या लिख दूंगा? 2 मशीन 10,000 रुपये। अब उसके बाद उसकी वैल्यू रहेगी 47,500। अब 47,500 वाली चीज़ 95,000 में सेल हो रही है, तो सेल करने के लिए मुझे दो चीज़ें लिखनी होंगी, 31/3/17 और 31/3/17। जितने की सेल हुई बाय कैश, क्योंकि सेल कितने में हुई है? 95,000। और सेल करने पे आपको हो गया प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट लिख दूंगा 47,500 का। अच्छा सर, ये आपने क्या करा, एक बार करके दिखा दो। मैंने कहा मैंने देखो मशीन की वैल्यू चेक करो, ये रही आपकी स्क्रीन पे ही है। मशीन की वैल्यू 10,000 डेप्रिसिएशन के बाद 47,500 की रह गई थी। अब जो मशीन 47,500 की रह गई थी वो 95,000 में सेल होगी। तो अब ये बताओ, मशीन को सेल करने से कैश आएगा या जाएगा? कैश तो आएगा, तो कैश डेबिट हो गया। मशीन आई या गई? मशीन तो गई, मशीन 47,500 की गई, और जो बचा हुआ उसको प्रॉफिट बोल दूंगा। तो ये एंट्री तो सर हमने जर्नल चैप्टर में सीखी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल। अब इसी एंट्री को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ। इस चैप्टर में मैं बोलता हूँ कैश आ गया 95,000, टू मशीन 95,000। अब ये मैंने टू मशीन जान के लिखा 95,000, मैंने मशीन को क्रेडिट कर दिया 95 से, जबकि एक्चुअली में मशीन को क्रेडिट होना चाहिए था 47 से। अब मशीन ज़्यादा क्रेडिट कर दी, अब जितनी ज़्यादा क्रेडिट कर दी उसको वापस उतने से डेबिट कर देता हूँ। अब 95 और 47,500 का डिफरेंस 47,500 है, टू गेन या टू प्रॉफिट। तो सर क्या हमें इस चैप्टर में ये वाली एंट्री करनी है या ये वाली? मैंने कहा हमने बेटा ये वाली एंट्री करनी है। अब जिसको ये एंट्री समझ आ गई वेल एंड गुड है, जिसको ये एंट्री नहीं समझ आई उसके लिए कोई भी मशीन सेल होएगी तो जितने की सेल होएगी बाय कैश 95,000, प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट इधर आएगा। मान लो अगर लॉस होता तो इसीलिए मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लॉस के साथ सेल करी हुई है। बाय कैश 60,000, बाय लॉस 135। तो जैसे आपको विद एंट्री समझना, विद एंट्री समझ लो, नहीं समझ आ रहा तो सेल हो रही है बाय कैश और टू प्रॉफिट। अब क्या करना है? पैकअप। अब पैकअप करने के लिए पहले तो दोनों का टोटल लगाओ। दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 105 राजे। दोनों का टोटल आपस में टैली हो रहा है तो कैरी डाउन तो जीरो बन गया, लेकिन वो मुझे नहीं लिखना होता, जीरो नहीं लिखना। चलिए, तो इसका टोटल कितना है? 10,000, तो इधर भी टोटल 10,000 आएगा। डेट कौन सी है? 31/3/17, तो उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा P एंड L में 10। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमने ऐसा करा है जिसमें हमने मशीन का लेजर अकाउंट बनाना और डेप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट बनाना सीखा है। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ सारा, अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, फिर भी कुछ आगे पीछे है तो आप अपनी वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।